अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ोज़िया और हम पढ़ रहे हैं उर्दू क़वाइद व इंशा बराए जमात नहम दहम फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर। मगर एक बात वाज़ह करती चलूँ कि क़वाइद चाहे किसी भी ज़ुबान के हों बदलते नहीं हैं। इसीलिए तमाम वो तलबा जो जूनियर क्लासेस में हैं या मिडिल क्लासेस में हैं वो भी इससे उतने ही मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो जनाब, बात हो रही है नहम और दहम के निसाब की। तो आप जानते हैं कि निसाब में ख़ास करके जो बोर्ड के पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न है, उसमें बहुत सी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। मैं बात कर रही हूँ KPK के तमाम बोर्ड्स की। मगर पिछले चंद सालों में तकरीबन पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स ने अपने एग्ज़ाम्स के जो पैटर्न है उसमें बहुत सी चेंजेस की हैं और अब तमाम बोर्ड्स ने जो पेपर है वो SLO की बुनियाद पर देना शुरू कर दिए हैं। अगर बात करें उर्दू की, तो उर्दू में जो पार्ट A है जिसको हम हिसावल कहते हैं, वो तमाम जो मारूज़ी सवालात होते हैं, अब वो पूरा का पूरा जो मारूज़ी सवालात का हिस्सा है वो क़वाइद पर ही मुश्तमिल होता है, जिसमें तमाम ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो उसी हवाले से मैंने आपके लिए एक पूरा कोर्स तैयार किया है जो मैं वक्तन फ़वक्तन वीडियोस की शक्ल में यूट्यूब पर अपलोड करती रहूँगी अपने इस चैनल पर। तो आप कनेक्टेड रहिएगा, देखते रहिएगा, तो इंशाल्लाह आपको आसानी से सारे क़वाइद समझ में आ जाएंगे। पहले हम क़वाइद को अच्छी तरह से समझ लेंगे, फिर हम बाकी निसाब की तरफ आएंगे। तो चलिए आज मैं आपको मुख्तसरन बताती हूँ कि क़वाइद होते क्या हैं और उनको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। देखिए, क़वाइद ऐसे असूल व ज़वाबित होते हैं जिसकी मदद से हम किसी भी ज़ुबान को दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ और मौसर अंदाज़ में लिखना और पढ़ना सीखते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक ट्रैफ़िक के कुछ कवानीन होते हैं, कुछ ज़वाबित होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हर ज़ुबान के कुछ कवानीन, कुछ ज़वाबित होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक जुमला है, वो स्कूल जाता है, ये एक जुमला है। अगर मैं इसको यूँ कहूँ कि वो स्कूल जाते हैं, तो सुनने वाले को ये जुमला गलत लगेगा, क्योंकि इसमें अल्फाज तो हैं लेकिन उनकी तरतीब गलत है। मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क है, वाहिद और जमा का फ़र्क है। तो जब तक हम किसी भी ज़ुबान के क़वाइद को उसी तरीके से फ़ॉलो नहीं करेंगे, कभी भी वो ज़बान हमें समझ में नहीं आएगी या वो ज़बान हमें उस तरीके से खूबसूरती से अदा नहीं होगी हमसे। अब है इंशा। इंशा कहते हैं कि अपने ख़यालात को, एहसासात को खूबसूरत अंदाज़ में तहरीर करना, इसे इंशा कहते हैं। यानी कि जिस तरह से आप मज़ामीन पढ़ते हैं, कहानियाँ, दरख्वास्तें, मुकालमा, रिपोर्ट लिखते हैं, दरख्वास्तें, ख़त होते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, ये जो नसर होती है, ये सारी जो है नसर या नज़म, ये इंशा होती है। ठीक है, तो इसके बारे में भी इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम ये समझ लेते हैं कि क़वाइद व इंशा क्यों ज़रूरी है। अक्सर ये सवाल किया जाता है कि क़वाइद व इंशा पढ़ना क्यों ज़रूरी है, यानी इमला की गलतियों से बचने के लिए, या ज़ुबान को सही तरीके से लिखने या बोलने के लिए, या फिर इम्तिहान की तैयारी करने के लिए। इनमें से कौन सी चीज़ है जो आप समझते हैं कि क़वाइद व इंशा के लिए ज़रूरी है? इसकी मिसाल यूँ ली जा सकती है कि अगर ईंटें बेहतरीन भी हों लेकिन उन्हें तरतीब से न लगाया जाए तो मज़बूत इमारत नहीं बनती। इसी तरह कितने ही अच्छे क्यों ना हों अल्फाज आपके, अगर उन्हें क़वाइद के मुताबिक ना जोड़ा जाए तो जुमला मुअस्सर नहीं बनता। तो क़वाइद अल्फाज को तरतीब देकर एक मानी ख़ेज़ ज़ुबान बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी कि क़वाइद और इंशा का जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसी से ही एक ज़ुबान बनती है। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में हम तमाम अक़साम के क़वाइद और इंशा को बारी बारी डिस्कस करेंगे डिटेल में।